हाय गाइस, जैसे कि तुम अभी देख पा रहे होगे, ये इसका सपोर्ट है गोल्ड का। यहाँ गोल्ड का सपोर्ट ब्रेक हुआ, प्राइस वापस उसी रेंज में जा रहा है। इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं और यहाँ से ही हम अपनी एक एंट्री प्लान करने वाले हैं अभी गोल्ड के अंदर। कंडीशन उसकी होनी चाहिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस हम इसी के नीचे का रखेंगे, टारगेट हम इसका डबल रखेंगे। A few moments later. यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी है। अब बस टारगेट आता है या स्टॉप लॉस। A few moments later. भाई ये हमारी ट्रेड जो अभी लाइव रनिंग चल रही है, और हमजा भाई ने भी ये सेम ही ट्रेड ली थी। अपना वो दिखाना हमजा भाई, पीएनएल। ये देखो इनके $2 चल रहे हैं क्योंकि 0.01 लोट है। सही है, लॉस रिकवर तो हो गया लेकिन ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो गया इनका। और मेरी ये जो ट्रेड है बस ये जाने वाली है। ऐसे ही स्ट्रेटेजी पे धीरे धीरे ट्रेड करने से, पता है इस ट्रेड के लिए हम कितना बैठे, कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 आधे घंटे वेट करा है हमने सिर्फ इस ट्रेड के लिए। पेशेंस, उससे अलग भाई कुछ नहीं है। अब देखो ये जैसे एक स्पाइक दे रहा मेरा है। तो हो गया, हो गया, मेरा हो गया टारगेट। $3 बनाए हमने भाई ने इसमें। और मेरा भी नहीं हुआ, मेरा थोड़ा सा ऊपर है। मेरा टारगेट है 3356 पे और ये चल रहा है 3355। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता भाई एक भी पॉइंट में। मुझे तो पूरा का पूरा टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस लेना है तो लेना। ऐसा कभी रैंडमली मैं प्रॉफिट में तो एग्जिट नहीं करता। प्रॉफिट में तो मैं अपने टारगेट पे एग्जिट करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लग रहा है आपका टारगेट हिट हो जाएगा। A few moments later. भाई तुम यहाँ देखो, एक टारगेट पहले हिट हो चुका है दिन का, आज पहले ही। अब आज के दिन की शुरुआत यहाँ से अच्छे से होगी, वरना यार पहले ही दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाना, कसम से पूरा दिन ऐसे जावा है, बस क्या ही बताऊँ। अब यहाँ से करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। भाई तुम यहाँ देखो, बीटीसी के अंदर ये इसका रेसिस्टेंस, यहाँ इसका ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट फेलियर। यहाँ हम एक एंट्री अभी प्लान कर सकते हैं, मतलब ले ही सकते हैं अगर ये कैंडल यहाँ नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। क्लोजिंग तो यार दे ही रही है, लेकिन फिर भी बस एक ये जो हाई आ रहा है ना, यहाँ से ये हाई और उसके बाद ये, बस यहाँ से ये अपसाइड के लिए पुल बैक ना ले ले। ये यहाँ इसको देखेंगे हम। A few moments later. भाई मैंने तो अपनी ये वाली ट्रेड जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वाली ट्रेड ले लिया। $24 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस है और उसका डबल मेरा टारगेट है। और ये थोड़ा सा ट्रेड लेते ही ऊपर जाने लगी है, जो कि होते ही है। इतना तो दम रखते हैं भाई, जहाँ से बिटकॉइन खरीदेंगे वहाँ से गिरने लगेगा, जहाँ से बेचेंगे वहाँ से उठना लगेगा। बस हमारी एंट्री करने की देर है, चाहे जैसा चल रहा है चलता रहेगा। जहाँ हम घुस गए वहीं से नेगेटिव। हाँ वहीं से भाई। एमआरएफ टायर का शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास का है। जब तक है वो, जब तक मैं नहीं घुस रहा उसमें। गोल्ड में गोल्ड ले लूंगा भाई। जहाँ मैं घुस गया भाई, वो 20,000 रुपए बाजेगा। यहाँ से इसको अभी सेल करा है, आगे देखते हैं इस ट्रेड में होता क्या है। देखो भाई, अब जो हमारी बिटकॉइन वाली ट्रेड है, ये तो अभी चल ही रही है, तो चलने देते हैं इसे। कम से कम ये 1 आध घंटा तो हमारा यहाँ पे करेगा ही खराब। और उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भाई फिर तो बेकार ही है। फिर तो भाई हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो प्रॉफिट में आई थी। चलो खैर, अब हम एक काम करते हैं। मैं सोच रहा था एक्सएनएस से अलग, पहले मैंने एक्सएनएस में पैसे डाले थे ना, $100 उसमें से निकाले थे, कई बार निकाले हैं। फिर उसके बाद वो अकाउंट ब्लो ही कर दिया था मैंने, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो सारे निकाल लिए थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब एक्सएनएस तो अब है नहीं इंडिया में, सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करता। जिसके अकाउंट से सिर्फ उसी पे सर्विस प्रोवाइड करता है। मेरा अकाउंट है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सबको भी रियल अकाउंट से ट्रेड करना है तो एक और ब्रोकर है, FN मार्केट्स करके। देखो ये हमारा वो बिटकॉइन वाला ट्रेड है, चल रहा है, इसे चल नहीं देते हैं। ये अभी मैं इसके अंदर डिपॉजिट करूँगा $100 फिर से, क्योंकि यार रियल कैपिटल से ट्रेड करने का भी मज़ा है। उसमें जब भी तुम्हारा दिल करे तुम तब निकाल सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ रजिस्टर करूँगा, मैं तुम्हारे सामने ही करूँगा, ऐसे कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सामने रजिस्टर करूँगा और बताऊँगा USDT कैसे खरीदते हैं, बाइनेंस से कैसे खरीदते हैं P2P के थ्रू। और इन्हें भी नहीं पता भी USDT कैसे खरीदते हैं, बाइनेंस क्या होता है, बाइनेंस कैसे चलता है। तो सारी चीज़ें तुम भी वीडियो में आगे बने रहो, तुम्हें भी नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। और यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करते हैं वो सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी, तो वीडियो में आगे बने रहो। ये देखो भाई, सबसे पहले इधर हमें डालना है अपना पहला नेम, जो कि तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट्स में, ऐसा नहीं कि तुम अपना कुछ भी डाल देते हो। तो यहाँ पे अपने लीगल नेम डालना, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट नेम है मेरा मोहम्मद और लास्ट नेम है मेरा अहमद। कंट्री हमारी
इंडिया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार पता है क्या हुआ, व्लॉग में ऐसे ही बना रहा था, तो मैं कह रहा सारे जहां से अच्छा, तो पीछे से गली के गया था रशिया। ओहो, अरे इंडिया कहाँ चला गया? किसके बाद आता है इंडिया? पाकिस्तान के। अबे जाओ। ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया है लाइव अकाउंट और डेमो अकाउंट। अब तुम सबसे पहले यहाँ पे मेरी वॉलेट आईडी देख लो, ताकि तुम्हें आगे के लिए चीज़ें क्लियर हो कि हाँ मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो लाइव अकाउंट में ही कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट में कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट अ लाइव अकाउंट। MT5 के लिए हमें चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होगा वो रो होगा, स्टैंडर्ड होगा, इस्लामिक होगा। असल में जब हम इस्लामिक पर आ जाते हैं तो इस पर क्या होगा कि हमारा स्वैप चार्जेस यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ब्याज जो होता है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं वो हराम है, जो कि स्वैप चार्जेस पर लगता है। तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ मुफ्ती मौलवी होते हैं जो कि हराम कहते हैं, क्योंकि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्वैप चार्ज है ना, जो कि हमें पोजीशन को होल्ड करने के लिए देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, वो हराम है। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग हराम है। एक्चुअली पूरी ट्रेडिंग हराम नहीं है, वो जो तुम स्वैप चार्जेस देते हो ना उसके थ्रू वो हराम हो जाता है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने अपने मुफ्ती अपने मौलवी से पूछा, उन्होंने ये बात बताई है। आप जिस भी फिक को फॉलो करते हो उनसे पूछ लो, तो वो शायद वो तुम्हें वो बात बता दें। तो अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको रो रखूँगा और लेवरेज यहाँ मैं इसको लेवरेज कर दूंगा 1:500। क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब देखो ये हमारा रो लाइव अकाउंट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। अमाउंट कितना डालना है मुझे, $100। अब देखो ये है मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन। मैं आऊँगा क्रिप्टो पेमेंट पे, यहाँ पे अपना एड्रेस जो कि मतलब मेरा यहाँ का एड्रेस है वो डालना है मुझे। देखो भाई, अब जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ USDT के थ्रू या USDC के थ्रू। अब यहाँ मेरे सामने QR कोड आ गया है। अब मुझे डिपॉजिट करने के लिए 108 चाहिए। अब ये जो 8 है ना ऊपर का एक्स्ट्रा, जब हम ट्रोन नेटवर्क पे करते हैं तो उसके लिए फीस ज़्यादा लगती है। अगर मैं तुम्हें कहीं दिखाऊं, अगर मैं पीछे ले जा, खैर अब मैं पीछे नहीं जा सकता, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि अगर मैं USDT ट्रोन नेटवर्क से अलग कोई सा नेटवर्क पकड़ लेता हूँ तो वहाँ मुझे ये फी जो ऊपर के जो 8 आ रहे हैं ना, $8, ये पे नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम बंदा नहीं कर पाता। तो ठीक है, अब मैं अपने बाइनेंस पे जाके फिर से डिपॉजिट करता हूँ पैसे, फिर मैं यहाँ अपना स्कैन करके डिपॉजिट कर लेता हूँ। थोड़ा सा भी मिस नहीं करा होगा ना। अरे भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कंफर्म हमारा हो चुका है। ये के अभी देखो कंफर्म हो रहा है। ये आती हैं बहुत सारी स्टेजेस, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब पहली प्रोसेस हो गई है, तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि हमने करंट एड्रेस पे अपनी USDC भेजी है। ठीक है, अगर तुमने ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करा होगा ना भाई, तो तुम कैसे पेमेंट करनी है, कहाँ से पेमेंट करनी है, वो बिल्कुल सीख चुके होगे। इतना कोई हवा नहीं है USDT में पेमेंट करना, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, क्योंकि बाइनेंस से जब हम USDT खरीदते हैं तो महंगी खरीदते हैं। इंडिया में लीगल नहीं है, मिलती नहीं है इतनी आसानी से। तो अगर हाँ ऐसा है तुम्हारे जानने वाला है तो तुम्हें सस्ती दे सकता है। मेरे जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ये डाला है। अब मैं FN मार्केट्स में ट्रेड करूँगा, MT5 की लॉगिन ID पासवर्ड लेके। यार अपना वहाँ से भी खर्चा पानी निकालना है, महीने का आ ही जाता है यार $100 भी, बहुत आसानी से निकलता है। देखो भाई थोड़ी देर के बाद ही सक्सेसफुली हमारा जो है वो पेड हो चुका है। ठीक है, बैक टू मर्चेंट। अब आ जाएंगे मर्चेंट पर। अब देखते हैं हमारे सक्सेसफुली यहाँ पे पैसे। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल कंटिन्यू। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये देखो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो अब अगर मैं अकाउंट समरी पर आऊँ तो यहाँ पैसे शो क्यों नहीं हो रहे? रीलोड अब होनी चाहिए। ये इस पे आ गए। हाँ, ये जो अकाउंट है मेरा, ये लाइव अकाउंट। अकाउंट समरी, ये मेरा लाइव अकाउंट है। कैश बैलेंस यह हैगा। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाऊँगा और अपने MT5 पर डाल दूँगा और यहाँ से अपनी रियल अकाउंट की जर्नी भी स्टार्ट कर लूँगा।
तुम्हें भी FN मार्केट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, रियल अकाउंट से भी ट्रेड करके $50 बन जाए, $20 बन जाए, $30 बन जाए, तो एटलीस्ट निकाल पाओ और अपना कुछ भी खर्चा कर पाओ। तो अब मैंने पता है अपने एक ऑफिस भी लिया है, तो मैं अपना ऑफिस भी दिखाऊंगा, और जो ऑफिस पे जितनी भी चीज़ें डालूंगा जीरो से लेके जहाँ तक उसको बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि अपना एक भी पैसा उस पर ना डाल के सारा पैसा ट्रेडिंग से, चाहे वो पे आउट्स हो चाहे वो इधर के विड्रॉल्स हो, सारा पैसा ट्रेडिंग का ही लगे, उसमें कोई भी अपना रियल अमाउंट लगे ही नहीं। वो भी जर्नी की स्टार्ट होने वाली है और वहाँ से मैं अपनी कम्युनिटी की स्टार्टिंग वहाँ से करूँगा। दिखाता हूँ, तुम्हें ऑफिस भी दिखाता हूँ। तो तुम्हें भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है FN मार्केट्स का, जाके अकाउंट क्रिएट कर लो और थोड़ा सा डिपॉजिट कर लोगे तो ठीक ही रहेगा। The next day. हाय गाइस, व्लॉग में तुम इतनी आगे आ चुके हो कि आज हमारा तीसरा दिन है। पता नहीं कैसे दिन निकल रहे हैं, व्लॉग बनाते बनाते पता भी नहीं लग रहा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मेरी आंखों के सामने। सबसे पहले ये देखो, यहाँ इसका ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ और प्राइस वापस उसी रेंज में जा रहा है, जो कि मैं इसको लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर कंसिडर करूँगा। ये बस 1 मिनट और चलने देते हैं इस कैंडल को। क्लोजिंग अगर अंदर दे देती है तो यहाँ मैं फिर से एंट्री करूँगा और टारगेट मेरा इसका डबल रहेगा। तुम भी सोचते होगे रोज़ यहाँ पे बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता। और मैं तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। ये देखो, पता है मैं इसके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, फंडेड फर्म में लॉस रिकवर कर रहा हूँ। कल इसमें पैसा डिपॉजिट करा था $100, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक करके दिखा देता हूँ किसकी क्या प्रोग्रेस है। स्टार्टिंग करते हैं FN मार्केट से, ठीक है। ये देखो, ये इसका वही अकाउंट है जो तुम कल देख रहे होगे। कैश बैलेंस और 117, टोटल इक्विटी 117। ये हम $117 इसको बना चुके हैं। $100 इसमें डाले थे, प्रॉफिट हो गया, वो बन चुका है $117, ठीक है। अब हम आते हैं अपना फंडेड फॉर्म। ये देखो, ये अकाउंट का बैलेंस अगर तुम लास्ट वीडियो में देखोगे तो ये जो है ना, ये 505 आया था, जो कि अब प्रॉफिट में आके ये 567 हो चुका है। तो हमने ऑलमोस्ट $60 और रिकवर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी प्रॉफिट में चल रही है। अब हम आते हैं FTM के डैशबोर्ड पर। ये देखो, ये एक 50,000 का अकाउंट था जो कि प्रॉफिट में है $428 के। ऑलमोस्ट जो मेरा प्रॉफिट है वो 1% होने वाला है। कंसिस्टेंसी स्कोर इसमें 20% चाहिए, तो भी 42 है। जैसे ये 20% आ जाएगा, यहाँ से पे आउट निकल जाएगा, फिर ट्रेडिंग डेज भी मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके। ये देखो, अगर तुम यहाँ से देखो तो इसकी जर्नी प्रॉफिट में ही है। ये कभी अकाउंट ड्रॉ डाउन में आया ही नहीं। यहाँ से स्टार्टिंग और ये चलता चलता उधर चला गया। अब हम आते हैं अपना गोल्ड में, देखते हैं एंट्री में। देखो, ये जैसे इसका हाई ब्रेक होगा ना तो MT5 पे मैं इसके अंदर एंट्री कर लूँगा। A few moments later. भाई एंट्री ना मेरी इसके अंदर हो चुकी है, यहीं इसी जगह, थोड़ी सी और ऊपर ही हुई है शायद। ऊपर है, यहाँ ना थोड़ी सी ऊपर है ना। एक सेकेंड, एंट्री तो खैर हो ही गई है। स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के नीचे और टारगेट हमारा इसका डबल। अब देखते हैं क्या होता है। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट हिट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो इसलिए हमें इससे ज़्यादा अब इसे देखना भी नहीं है। अब ट्रेड चल रही है, चलने देते हैं। अकाउंट प्रॉफिट में आ चुका है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा दिल को खुशी हो रही है। A few moments later. भाई गोल्ड की ये वाली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हक दिया। लेकिन अब इसकी दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस वगैरह की, क्योंकि अगर मैं अपने फंडेड फर्म का तुम्हें डैशबोर्ड दिखाऊं, ये देखो तुम, अभी भी अकाउंट अब जो रिकवर हो रहा है वो प्रॉफिट में ही है, $568। ये इक्विटी है, ये भी थोड़ी देर में रिफ्रेश हो ही जाएगी। A few moments later. भाई ये देखो, हमने यहाँ ट्रेड ली थी, यहाँ से तो स्टॉप लॉस हिट कर गई, लेकिन ये जो सपोर्ट था, इसने इस सपोर्ट के नीचे आके यहाँ से मूव दिया। यहाँ से 1:2 हमारा पूरा पक्का हिट हो जाता। भाई देख रहे हो कितना ही प्यारा मौसम हो रहा है। अभी बारिश आई है बस। अब से पहले सारी वीडियोस वगैरह वहाँ बनाते थे, मतलब वही हुक्के वगैरह तो वहीं चलते थे। लेकिन अब पहले से मैं तुमसे बोलता था कि यहाँ का ये लेना है और उसके बाद ये पूरा ऑफिस बनाना है, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हमने इसको रेंट पे ले लिया है। इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये इसकी बालकनी का व्यू, और उधर टॉयलेट बाथरूम, इधर किचन, और ये है हमारा मेन रूम। ये अभी तो खैर ये जो सामान है वो जिसका पहले था ये, तो वो अपना सामान लेकर चले जाएंगे।
लेकिन अब इसको रीनोवेट कराना है। और उसमें पता है अच्छी चीज़ क्या करनी है मुझे, जितना भी ट्रेडिंग से पैसा आएगा, विड्रॉल्स आएंगे जो लाइव अकाउंट लिया है, और पे आउट्स आएंगे, सब एक एक काम मुझे उसी पैसे से कराना है। और जो जो सामान आना है, जैसा आना है, वो सारी वीडियोस तो तुम देखते रहोगे, लेकिन इधर से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ छोटी टेबल छोटे साइज़ की और सोफ़े उसी हिसाब के, और तुम देखो तो क्या तगड़ा व्यू आता है इधर से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आराम से यहाँ बैठो, ट्रेडिंग करो। वो पूरी छत तो खाली है ही, ऊपर की तुमने देख ही रखी है, ये कमरा है। बस अभी इसी में लगना है, इसी को बढ़िया करना है। और जो लोग मुझसे बोलते भी रहते थे भाई कम्युनिटी का क्या हुआ, कैसे करना है, असल में मुझे कोई पर्सनल स्पेस मिल नहीं रहा था काम करने के लिए, बातें करने के लिए। तो अब यहाँ पे आके आराम से सुकून से मैं ये सारे काम कर सकता हूँ जितने भी मेरे काम अधूरे थे। मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट का भी एक यहीं कर लेता हूँ, ताकि जो भी कोई आए उन्हें यहीं बुलाएं, आराम से वो यहाँ रह भी लें एक आध दिन, और अपना पॉडकास्ट वगैरह भी शूट हो जाए। बस यही चल रहा है सारी चीज़ें। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है। भाई मुझे लगता है कि वीडियो एंड करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। अब आगे तुम व्लॉग्स में देखोगे, लॉस रिकवरी की सीरीज तो चली रही है, वो जर्नी तो अलग चली रही है। पे आउट इंशाल्लाह आ ही जाएगा। ये जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है इससे बड़े आराम से आएगा, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़ रखी है प्रॉफिट दे रही है। सीक्रेट है थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पे आउट आए तभी उसके बारे में बताऊँ, इससे पहले मैं ज़्यादा शोर शराबा ना करूँ। आ गया तो सही है, नहीं आया तो भाई वो स्ट्रेटेजी काम ही नहीं कर रही, तो मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। और जो हमारा रियल अकाउंट है उसका भी प्रॉफिट 120 तो आ ही चुका है अब, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इसी वीक के एंड में उसका विड्रॉल आ जाएगा। और जैसे उसका विड्रॉ आता है, सबसे पहले यहाँ की पुताई करवानी है, उसके बाद से फिर देखना है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगानी है। बहुत तगड़ा हो जाएगा यार ये तो बड़ी आराम से। और अगर तुम्हें भी यार जर्नी स्टार्ट करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, रियल कैपिटल से भी कर सकते हो, बहुत तगड़ी चीज़ है। और सारे तुम्हें प्रो फर्म्स के भी लिंक नीचे मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में।